हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है वो है आपके इंट्यूशन और आपके इल्यूज़न पे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको जो इंट्यूशन आ रही है और उस इंट्यूशन को आप इल्यूज़न समझ रहे हैं या उसके इंट्यूशन में जो आपको मैसेजेज आ रहे हैं उसको आप राइट डायरेक्शन में ले रहे हैं। और अगर उनमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसको आप कैसे क्लेरिफाई करें और राइट पॉइंट पे पहुंच सकें। उसी से रिलेटेड हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए और रीडिंग की तरफ चलते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनको जो इंट्यूशन डिवाइन की तरफ से आ रही है, जो आपकी तरफ से आ रही है, उसको वो किस वे में ले रहे हैं और उसको अगर वो उनको कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, तो उसको कैसे वो राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स प्लीज़। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं उनके इंट्यूशन के मैसेजेस वो की डिकोडिंग उनके इल्यूज़न में जा रही है या उनको राइट डायरेक्शन में ले रहे हैं। ओके 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 पास्ट की पास्ट के जो इंसिडेंट्स रहे हैं ना, उसकी वजह से इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके ओके यहाँ पे रखती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं ये 7 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं द टावर क्यों आया है। ओके चलिए फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, अभी जो करंट की सिचुएशन है पहले वो बताती हूँ। करंट की सिचुएशन ये है कि आपको इंट्यूशन आ रहे हैं और कुछ इंट्यूशन को आप समझ पा रहे हैं और कुछ इंट्यूशन को आप इल्यूजन समझ रहे हैं। ये सिचुएशन आ रही है। आपको डायरेक्शन लेने के लिए राइट डायरेक्शन माइंड आपको ये बोल रहा है उस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन फिर दूसरे ही सेकंड आपको ये लगता है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपका क्या है कि लाइक आप अपने आप को ओपन करके रिसीव करना चाहते हैं मगर क्लोज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, एनर्जी रिसीविंग की आप अपने में रखना चाहते हैं, लेकिन फियर है कि इतना हार्ड वर्क पास्ट में किया था फिर भी इतना पेन और दर्द बेयर किया है, तो कहीं फिर ये छोटी सी गलती फिर से मुझे उसी पार्ट पर ले जाकर खड़ी नहीं कर दे। आपका ज़मीर, आपकी आत्मा, आपकी सोल ये कह रही है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, आपकी आत्मा बता रही है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो आप सोच रहे हैं पास्ट में जो हुआ था वो नहीं है, और धीरे 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 आप अपनी कामयाबी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राइट, एक्चुअली पास्ट में आपने अपने आप को पहचानने के लिए कोई काम नहीं किया था, आपने दूसरों को पहचानने के लिए सारे एफर्ट, सारी एनर्जी लगाई। अब आप अपनी एनर्जी अपने आप को पहचानने में लगा रहे हैं। जो भी आपको गाइडेंस मिली है, गाइडेंस से ही आप जैसा भी आपने स्टेप लिया है, मगर वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं और उनको ख़त्म होने से पहले जो पेन आपने बेयर किया है, जो टावर से आप गुजरे हैं, उसका जो डर है वो आपके अंदर बैठा हुआ है। और उस डर की वजह से आपके जीवन में जो उजाले की किरण आई है, आपने अपने आप को पहचाना है, अपने आप पे काम किया है, अपने अस्तित्व के लिए आवाज़ उठाई है, एक्शन लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचा है, आपने एक्शन लिया है, आप 4 स्टेप फॉरवर्ड हुए हो। ठीक है, आप आगे बढ़े हो, लेकिन वो डेथ जो हुई है उसको आप पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस डेथ पे जो पेन हुआ था
वो आप मानते हो कि आपने बहुत परसेंट तक रिलीज़ कर दिया, लेकिन अभी भी आपके जहन में वो 20% बैठा हुआ है। आप जब भी उस अतीत के पार्ट पे जाते हैं, अतीत को याद करते हैं, वो अतीत घूम कर के आपके माइंड में स्ट्राइक होता है, तो पूरा का पूरा पेन उभर कर आपकी आंखों में आ जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है नो डाउट डिचिंग है, और भयंकर डिचिंग है। आपको इमोशनल ग्राउंड पर बहुत बुरी तरीके से तोड़कर डिच किया गया है, मगर वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, वो आपकी लाइफ में लौट कर नहीं आएंगी। मगर वो डर, वो आशंका जो आपके अंदर बैठी है, वो आपको बार बार पीछे मुड़कर देखने को बोल रही है। आप ये सोच रहे हैं फिर कोई दूसरा धोखा तो नहीं दे देगा, फिर कोई दूसरे धोखा देने की तैयारी तो नहीं कर रहा है, ये स्टेप इमोशन में, प्यार में मैं ले रही हूँ, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इस एनर्जी में आप अभी चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही। और बार बार आप उस टावर को याद कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन जो है वो बोल रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मगर आपका जो पास्ट थॉट है वो बार बार उस एनर्जी को याद कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस रुक गई थी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल हो गए थे, आपकी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हुई थी। ठीक है, देखिए, जो भी लोगों ने षड्यंत्र किया, जिस भी वजह से वो हुआ, आप ये सोचिए अगर वो आप उसमें बने रहते और वो नहीं होता तो आपकी सिचुएशन कैसी होती। आप वो एनर्जी ही नहीं थे कि आप घुटकर अपने आप को कोकून में डालकर डब्बे में बंद करके, नहीं, कस्तूरी की फ्रेगरेंस फैलनी थी, इसलिए उस टावर का होना ज़रूरी था। जब ये टावर आया है तो मृग ने अपनी कस्तूरी को पहचाना है, अदरवाइज़ मृग उस कस्तूरी की सुगंध में हर जगह भाग रहा था। ये सिचुएशन आपके साथ रही है। इस टावर के बाद ही आपने अपने आप को पहचाना है। इस टावर के बाद ही आपकी इंट्यूशन जो बोलती थी कि आपके अंदर जो पावर है उसको आपने पहचाना है, इसलिए ये टावर आपकी लाइफ में आया है। इस टावर के बाद ये समझ सके हैं आप कि आप चाहते क्या हैं लाइफ से और आपको करना क्या है लाइफ में, ये आप समझ पाए हैं। इस टावर के बाद आपको समझ में आया है कि जिस प्रोटेक्शन, जिस फिनेंशियल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट के लिए आप दूसरे पर डिपेंडेंट थे, एक्चुअली वो डिपेंडेंसी बेकार थी। वो जिस पर आप डिपेंडेंट हो रहे थे, रियलिटी तो ये है कि आप दे रहे हैं। आपने निचोड़ कर हर चीज़ खड़ी की थी। ये आप समझ पाए हैं, ये आप अपने आप को आप समझ लें कि लाइक ये एक इन्वेंशन कर पाए हैं आप अपना न्यू रूप में। लेकिन अभी क्या हो रही है, आपको इंट्यूशन आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक, आपको आगे जाना है, वो डायरेक्शन लेना है, मगर आपको इल्यूज़न ये हो रहा है कि कहीं ये डायरेक्शन गड़बड़ नहीं हो जाए। पास्ट की चीज़ों को पलट कर आप देख रहे हैं कि अगर ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो, आप इल्यूज़न में फंस रहे हैं। ओके, देखिए, किसी भी पॉइंट को जो आप सोच रहे हैं, जो भी आपके इंट्यूशन आपको आ रही है, इंट्यूशन आपको बता रही है कि चीज़ें डेथ हो चुकी हैं, आप उसमें नहीं फंसना है आपको। और ये जो पेन बेयर किया है आपने, इस पेन से आपके अंदर एक नया पर्सन निकल कर आया है। आप 60% इस बात को मान रहे हैं, 40% नहीं मान रहे हैं, बीच बीच में आप ना हिल जाते हैं। तो आपको मैं इतना कहूँगी कि जब भी ये सिचुएशन आप में आती है, मान लो ये इस तरह की इंट्यूशन आती है, तो आप एक चीज़ देखो, कंपेयर करो कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था। प्रेजेंट क्या है, पास्ट में आपकी सिचुएशन कैसी थी, अभी के टाइम में आपकी सिचुएशन कैसी, आप अभी चीज़ों को किस तरह से ले रहे हो, अभी चीज़ों को किस तरह से सॉल्व कर रहे हो। आज के डेट में आप अपनी वैल्यू को किस लेवल तक पहचान पा रहे हो। मैं ओवर नहीं बोल रही हूँ कि मैं बड़ बोलेपन वाली सिचुएशन में नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये कर दूँगा या कर दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, नहीं। बेस पर, ग्राउंड पर खड़े होकर अपने आप को सोचिए कि आपकी सिचुएशन बेटर हुई है या वर्स्ट हुई है जब से आपने इस टावर मोमेंट के बाद एक्शंस लिए हैं। अगर आपकी सिचुएशन बेटर हुई है तो आप ये हमेशा जानें कि आपने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट डायरेक्शन लिया है, और अगर सिचुएशन वर्स्ट हुई है तो वो आपका इल्यूज़न था। मगर
हर ऑप्शन में जब भी आपको इल्यूज़न और इंट्यूशन की जंग होती है तो आप उसको सोचें। जब भी इंट्यूशन होती है ना तो हर एक नेक्स्ट स्टेप क्रिएटिव पार्ट पे जाता है। जब भी आप सोचेंगे कि ये स्टेप यहाँ तक पहुँचेगा, इसके आगे क्रिएटिव पार्ट क्या होगा, ये होगा। लेकिन जब इल्यूज़न होता है ना तो थोड़ी दूर की थॉट के बाद कन्फ्यूज़न आना शुरू हो जाएगा। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, डायरेक्शन क्या करना है, आगे क्या होगा, हताशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ इल्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको मैक्सिमम चीज़ों में आ रही है। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये मेहनत करनी है, ठीक, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, मगर आप वो जो पास्ट अपने इंट्यूशन को इल्यूज़न की जो एनर्जी में डाल दे रहे हैं ना, आप स्टक हो जा रहे हैं वहाँ पे। वो स्टकनेस आपको खुद ने ही रिमूव करने होंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने इंट्यूशन और इल्यूज़न के फ़र्क को अलग करना है आपको। आप जो एक्शन ले रहे हैं, मैंने पहले भी रीडिंग में कहा है कि उनको स्टेप बाय स्टेप अपने डायरेक्शन को लिखें और हर स्टेप पर दूसरा ऑप्शंस भी लिखें। अगर ये ऑप्शन प्लान ए नहीं काम किया तो प्लान बी काम करेगा। इस तरह करते करते आप उस गोल तक उस चीज़ को बिल्कुल ड्राफ्ट करें। आप अगर ये कर पा रहे हैं तो वो आपकी इंट्यूशन वाली बात है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं और स्टक हो जा रहे हैं तो वो आपकी कन्फ्यूज़न वाली पार्ट है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुई होगी। आपकी इंट्यूशन बार बार बोल रही है कि टावर मोमेंट के बाद एक बहुत बड़ा इनर ड्रैगन ख़त्म हुआ है, विच इज़ ट्रू। डेथ हो चुकी है उस चीज़ की, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको इसको 100% गांठ बना के अपनी ज़िंदगी में बिठा देना है, राइट। जो पेन आपने बेयर किया वो हो गया, लेकिन उस पेन ने आपको एक नई पर्सनालिटी के रूप में लाके खड़ा कर दिया है। आज आप जो हैं वो आज से 5 साल पहले नहीं थे, 4 साल पहले नहीं थे, 10 साल पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे। क्योंकि 10-11 साल पहले, 13 साल पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसने आपको कहीं ना कहीं डेथ किया है उस ओवर गिवर की एनर्जी से। और आपने अपनी पोटेंशियल को पहचाना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, यू आर अ वेरी पावरफुल एंड ब्लिस सोल। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी सोल की, क्योंकि जब तक कोई सोल ये नहीं पहचान पाए कि उसकी पोटेंशियल क्या है और उसको करना क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, तब तक वो सोल अपने कर्मा को राइट डायरेक्शन में नहीं ले जा पाती। आज आप अपने आप को एक स्तंभ की तरह खड़ा करना चाहते हैं। आप पैसा चाहते हैं, नाम, शोहरत, दौलत चाहते हैं, लेकिन उन सबसे बड़ी जो चीज़ आप वो चाहते हैं, वो चाहते हैं पीस ऑफ माइंड। देखो, आपके पास अगर पैसे कम भी आ रहे हैं, लेकिन एक दिल के कोने में किसी चीज़ को लेकर पीस है, जिसमें जो वो, और पीस उस चीज़ को है कि आपने अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल तक पहचाना है, और वो चीज़ आपके अंदर एक बहुत बड़ी कामनेस को दे रहा है, जो आपके पाथ को राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। मगर हाँ, इल्यूज़न आपको हो जाते हैं, इल्यूज़न, और आपको जो डाउनलोड्स होते हैं वो कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न में आप फंस जाते हैं। तो आज मैं इसी को लेकर के रीडिंग लाई हूँ कि आप अपने उस डाउनलोड्स को, आपके यूनिवर्स की तरफ से जो आपको गाइडेंस आ रहा है, उसको आप राइट डायरेक्शन में कैसे चैनलाइज करें। ठीक है, मैं दूसरे डेक से थोड़े से कार्ड्स लूँगी आज। हे यूनिवर्स, ए डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं वो अपने डाउनलोड्स को इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न की एनर्जी से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, दोनों डेक से सेम। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आपको अपना हार्ट ओपन करना होगा। हार्ट ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि भैया तुमने मेरा गला काटा, आओ आओ मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, नहीं। हार्ट ओपन कीजिए, लोगों का प्रेम एक्सेप्ट कीजिए और लोगों को प्रेम दीजिए। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है फॉरगिव कर देना। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि फॉरगिव कर दिया, अगेन सांप को अपनी आस्तीन में पाल लिया, नहीं। फॉरगिव कर दिया, लोगों को पहचान गए और उनको लाइफ से साइड निकाल कर रख दिए, ये करना है आपको। अब लोगों की पहचान आपको इन डेप्थ करनी है। लोगों से अटैचमेंट सोल लेवल पे करना है। एक सोल है, उसने अपना कर्मा किया, वो अपना कर्मा काटेगा, मुझे अपना कर्मा करते हुए आगे बढ़ना है, इस पार्ट में आपको अटैचमेंट रखनी है। रंजिश की एनर्जी अपने अंदर नहीं रखनी, वो आपको हटा के रखनी है। दूसरी बात,
आपको सपोर्ट हर लेवल पे है, डाउनलोड्स आपको आते हैं, मगर अंधा बनकर कुएं में कूद नहीं जाना। मैंने अभी जस्ट कहा है कि आपको जो इंट्यूशन होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो भी टारगेट पॉइंट तक आप ले जाना चाहते हैं उसको ड्राफ्ट कीजिए, और अगर आप उस ड्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं अपने गोल तक तो वो आपका इंट्यूशन है, और अगर आप नहीं पहुंचते हैं और बीच में गड़बड़ हो जाती है तो वो आपका इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न है। रिस्क लेना होता है लेकिन ओवर रिस्क प्रॉब्लम होता है, इस पार्ट को भी आपको समझना होगा। न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हैं, करें, अंधे होकर नहीं। अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ देखकर अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में इनवाइट करें और लें। आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है कि कुछ लोग अपने चाइल्डहुड वाले प्लेस पे जाए और वहाँ से कुछ ऐसे ऑप्शंस उनको निकल कर आएँ जो उनकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दें, न्यू डायरेक्शन की तरफ ले जाएँ। हार्मनी भी आपके लाइफ में इंक्रीज़ होगी जैसे ही आप इस इल्यूजन और कन्फ्यूज़न की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे ना, एक हार्मनी महसूस करेंगे आप अपने अंदर। ठीक है, आप बिना अपने आप को एग्जॉस्ट किए हुए अपने पार्ट को, अपने काम को चैनलाइज करेंगे, लेकिन आपको सिंपल सी इतनी बात कही जा रही है कि रिलीज़ योर पास्ट के उस पेन को रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, सेम कार्ड्स दोनों ही डेक से रिपीट हो रहे हैं। आप ना अपने आप को रेजिस्ट करना बंद कीजिए। रेजिस्ट नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं जो पास्ट में किए गए स्टेप्स के अनुसार ही आपको लग रहा है फिर से मैं वहाँ ही पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, मगर ऐसा नहीं है। आपको शायद अगर वो मिल रहा है तो आपने पास्ट में डिसीजंस वहाँ गलत लिए थे उस पाथ में, उस डिसीज़न को चेंज करने की ज़रूरत है। डायरेक्शन अपने आप आगे की बदल जाएगी। आगे की जो हार्डशिप आएगी, आप एक्शन लेने से इसलिए भी बचना चाहते हैं कि, और आपको ये लग रहा है कि आपका इल्यूज़न है कि इसकी वजह से आपको एक हार्डशिप आएगी और वो आप पुराने पेन और टावर से गुजरेंगे। ये एनर्जी तो बहुत प्रोमिनेंट है आज। तो आपको ये बता दूं कि देखो, हार्डवर्क तो आपको करना होगा लेकिन ये आपको हील करेगा। अपने इंट्यूशन को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करें। जो भी आप करना चाहते हैं प्लीज़ ड्राफ्ट कीजिए उसको। मैं आज की इस रीडिंग में ये वर्ड कई बार बोल चुकी हूँ, ड्राफ्ट इट। स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक मदर एक बच्चे को स्टेप उठाने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ाती है, अभी एक स्टेप फिर एक स्टेप, उस तरह से आपको सारे अपने स्टेप्स ड्राफ्ट करने की, एक इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। मैं इस पर एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर किसी को फुटबॉलर बनना है, ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, और कोई है आपका जो आइडियल है उस पार्ट में, आप उस आइडियल पर्सन के फर्स्ट डे ऑफ प्ले पर जाइए। पता कीजिए कि उस बंदे ने फर्स्ट डे शुरू कैसे किया था, उसके बाद उसकी डेली रूटीन क्या थी, हर एक घंटे में उसकी प्रैक्टिस की का टाइम क्या था, वो अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगाता था, उसका डाइट प्लान क्या था, वो अपना ओवरऑल 24 आवर्स की स्पेंडिंग कैसे करता था। फिर एवरी डे के बाद नेक्स्ट डे, फिर 15 डेज़ में उसने क्या अचीव किया, फिर 100 डेज़ में उसने क्या किया, फिर 200 डेज़ में क्या किया, और उसमें उसकी रूटीन्स क्या थी, एक एक स्टेप्स क्या थे, और फिर वो टारगेट तक पहुंचा, टारगेट तक पहुंच करके उसके अंदर क्या चेंजेज हो गए थे। ये सारी चीज़ें आपको पेपर में ड्राफ्ट करके अपने एक्शंस को प्लान करना है। आप इसे 2 से 3 ऑप्शंस में 2 से 3 टारगेट्स पॉइंट के लिए अप्लाई कीजिए। फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप अपना लाइफ एक प्रॉपर सक्सेसफुल डायरेक्शन में हमेशा लेकर जाने लगेंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग से भागिए मत। ट्रैवलिंग कुछ लोगों को करनी पड़ सकती है और कुछ लोगों को हॉलीडेज़ पर भी जाने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर टेंशन जा रहे हैं तो वहाँ से वो आपकी इल्यूजन की एनर्जी की क्लियरिंग होगी। ट्रांजिशन टाइम बहुत लोगों की लाइफ में चल रहा है। ये एनर्जीज़ जो अभी मैंने कहा कितने कितने लोगों को लाइफ में रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करें, प्लीज़ कमेंट करें। कहीं कहीं पे आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जा रहे हैं, बहुत हाई। मोस्टली ये एक्सपेक्टेशंस हाई हो रहे हैं रिलेशनशिप पर, लव रिलेशनशिप पर ज़्यादा हैं।
ठीक है, आपको डिसअपॉइंटमेंट सी महसूस हो रही है क्योंकि आपने जो दिया है उसका 100% एक ही स्लॉट में आप चाहते हैं। ओके, आप अभी जो एक स्लॉट में चाहते हैं वो रॉन्ग है। वो कोई भी चीज़ धीरे धीरे जाती है और धीरे धीरे आती है, तो वो फोकस आपको शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है रिलेशनल पॉइंट पे। आप ये सोचना ही छोड़ दें कि आपने जो दिया है वो मुझे वापस करो। आपने जो दिया वो आपका कर्मा था, वापस करना ना करना उसकी मर्ज़ी है, ठीक है, सामने वाले की। आपको जो देना है अब वो खुद को दो। जब आप खुद को देने लगोगे, खुद को प्यार करने लगोगे, तो आपके हिस्से की जो एनर्जी है वो आप तक लौट आएगी, ठीक है। सेल्फ फॉरगिवनेस करो। कहीं ना कहीं आप सेल्फ को भी कटघरे में खड़े कर दे रहे हो कि मैं तो पागल था या पागल थी, मैंने तो ऐसा किया, मैं तो ये। सेल्फ विक्टिम कार्ड भी चल रहा है आपकी लाइफ में। आपको कहा जा रहा है कि जो भी फेलियर हुए हैं उस फेलियर को वॉक अवे कर जाओ, मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ो अपने इनर सेल्फ के साथ। ये चीज़ आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है, लेकिन आपकी एक अटैचमेंट पड़ी हुई है पास्ट से। वो अटैचमेंट ही आपको इस पास्ट की इस एनर्जी की तरफ मोड़ती है। तो आपको यहाँ नहीं जाना है। दैट इज़ ओवर। जो चीज़ ओवर हो चुकी है वो ओवर हो गई। किस बात का रिग्रेट? जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपको कोई भी बटरफ्लाई बनने से पहले एक लंबे प्रोसेस से गुजरती है, उसको कोकून में जाती है, पेन बेयर करती है, तब निकल के बटरफ्लाई होती है। आप अभी बटरफ्लाई की तरफ आए हो, अपने पंख तो फैलाओ, पूरा आसमान आपका है। आपको राइट पार्ट पर देखना है, आप देख रहे हो, मगर बार बार पास्ट की वो टावर की एनर्जी में टैप इन होकर सोच करके अपने आप को दर्द में नहीं डालना, क्योंकि उससे आपके हार्ट चक्र की ब्लॉकिंग शुरू हो रही है, जिसकी वजह से जो लव की एनर्जी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म से, वो प्रॉब्लम में जा रही है। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी इसी वजह से प्रॉब्लम में जा रही है, ठीक है। ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, 100% आएगी, लेकिन आपको अपना फोकस बदलना है। मतलब इंट्यूशन को राइट डायरेक्शन में लेकर जाइए, उसको इल्यूजन में मत कन्वर्ट कीजिए। देखिए द स्टार। आपको अपनी फ्यूचर के लिए होपफुल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पास्ट में हुए डेथ और इस टावर मोमेंट की वजह से आप अपनी अभी की पॉजिटिव एनर्जी को अगेन नेगेटिव पार्ट में नहीं मोड़ सकते। आपको कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं और फ्री हैं, ठीक है, विच इज़ गुड है भी, लेकिन वो 60% है, 40% नहीं है। 40% आपके अंदर के का जो दर्द है ना, उसको आप दबाने की कोशिश करें। दबाइए मत, रिलीज़ कीजिए। वो आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ करेंगे तभी वो हमेशा के लिए जाएगी। दबाएंगे तो बीच बीच में पॉपअप हो जाएगी। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन। देखिए जजमेंट हुआ है 100%, और आपने चाहा भी है, तहे दिल से चाहा है, और आपको जजमेंट मिली भी है, और आपको लाइफ के बहुत सारे लेवल पे क्लियरिटी मिली है। लेकिन इल्यूज़न सिर्फ उस पास्ट के डेथ पॉइंट पे बन रही है। उसको आप वो इल्यूज़न छोड़ दीजिए। इल्यूज़न उस पास्ट का जो डेथ है और टावर है ना, उस पर आप जाके स्टक हो जाते हैं, उसको छोड़िए। जजमेंट जो आया है, आपको इनर क्लैरिटी जिस बात में मिली है, आपने सेल्फ डाउट को छोड़ा है, लेकिन इस एनर्जी को जब सोचते हैं तो फिर सेल्फ डाउट में घुस जाते हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ था। प्लीज़ लीव, दैट इज़ पास्ट, दैट विल नॉट नेवर कम बैक। आपको जो क्लैरिटी मिली है उसको क्लेम कीजिए, और डिवाइन का जो जजमेंट आया उसको एक्सेप्ट कीजिए। चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी लाइफ मूव ऑन हो रही है, और इस न्यू बिगनिंग में आप एक स्टार की तरह हैं। आप एक स्टार की तरह हैं, ठीक है।
मगर आप अपने आप को प्रिटेंड ये बिग वाला स्टार कर रहे हैं और अभी आप छोटे छोटे स्टार्स की तरह चमक रहे हैं। रीज़न, हर काम धीरे होता है। आपने अपने आप को पहले कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा दूसरों को समझाया, अब अपने आप को समझना शुरू किया है। तो आप चाहते हैं कि अचानक से ही सब कुछ आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। ओके, हर काम धीरे धीरे होता है। तो अपने आप पे कंटिन्यूअस काम आपको करते जाना है। और आपको जो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन से मैसेजेस जो आ रहे हैं ना, वो पास्ट की एनर्जी में जाकर के उसको कन्फ्यूज़न में मत डालिए। पास्ट की एनर्जी को छोड़िए और जैसे अगर कन्फ्यूजन बनता है तो जो मैंने आज आपको प्रोसेस बताया कि ड्राफ्ट कीजिए, प्रॉपरली एक एक स्टेप ड्राफ्ट कीजिए और फिर एक्शन की तरफ जाइए। वो आपकी लाइफ में 100% काम करेगा। आप टेम्परेंस की एनर्जी में, आपको टेम्परेंस की एनर्जी में रखा गया है, आपको टेम्परेंस की एनर्जी दी गई है। आपको अब ये पता है कि आपको बैलेंस करना है, लेकिन वो पास्ट में सोच सोच कर उसमें अपने आप को डिसबैलेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर रहिए। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप जो अब आ रहे हैं वो हारमोनियस रहेंगे। और हैं कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में हारमोनीज आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन बीच बीच में वो डर सता रहा है, पास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि आपने उसको सप्रेस किया है, रिलीज़ नहीं किया। रिलीज़ इट। पुरानी गलती नहीं दोहरानी। मैं ये नहीं बोल पुरानी गलती नहीं दोहरानी, मगर अपने आप को वो पुराने ट्रॉमेटिक एनर्जी में डाल करके फिर से अपने आप को वहाँ पे खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी की काउंसलिंग ले सकते हैं। और आप भी ऐसे बहुत पार्ट में ऐसे हो सके कि आप किसी को काउंसलिंग कर भी सकते हैं। आपको इस लेवल तक इन्हांस किया गया है। आपकी पेन, आपकी बेयरिंग, आपके ट्रॉमास और उससे निकलना, उसकी फाइटिंग और अपने आप को यहाँ तक खड़ा करना जो आपने किया है, आज के टाइम में वैसे सिचुएशन में क्या हो सकता है आप किसी को गाइड कर सकते हैं। कुछ तालों की चाबी आपके हाथ लग चुकी है ऑलरेडी और वो ताले आप बहुत इजीली खोल सकते हैं। लेकिन अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन में मत जाइए। आप ओवर एक्सपेक्टेशन में जाकर के अपने आप को इल्यूज़न में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिले तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए।